Hello, my dear students. Welcome to Threshing Science classes. As you know, for class 9 in physics, the chapter Matter in Our Surrounding is going on. Last video में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था. वहां मेन 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने. एक तो मैंने वो ब्राउनियन मोशन बताया था और एक डिफ्यूजन. दोनों का ही एक कंक्लूजन था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर बना हुआ है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है. मे बी इट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आई. हमारी आई से नहीं दिख सकता. रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बात बताया कि वो मोशन में भी रहते हैं. और डिफ्यूजन भी हमें यही बात बताता है. डिफ्यूजन की डेफिनेशन बड़े इजी ढंग से लिखा है मैंने. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू, या ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ टू और मोर भी लिख सकते हैं हम, टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, यानी अपने आप मिक्सिंग करने लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी के अंदर चीनी को मिला दिया विदाउट स्टिरिंग, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर. शुगर जो है डिसअपियर हो जाएगी, यानी वो ओन क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी. इंटरमिक्सिंग कर जाएंगे पार्टिकल्स. शुगर पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्सिंग कर जाएंगे. इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. एक मैंने अच्छा खासा एग्जांपल दिया था कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में मिलाते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट डिसॉल्व्स इन इट, उसके अंदर डिसॉल्व कर जाएगा. उसके छोटे छोटे पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे. अब बात आती है, क्या ये डिफ्यूजन जो होता है वो कौन से सब्सटेंसेस में होता है. बेटा मैं यहां आपको बता दूं, ये डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक पॉइंट नोट करूंगा. diffusion is the fast in gases. गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है. डिफ्यूजन DIFFUSION डिफ्यूजन इज, अब गैसेस से थोड़ा कम होता है. गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन बहुत तेज होता है. डिफ्यूजन is slower क्या बोलूं मैं, स्लोएस्ट बोल देता हूं. स्लोएस्ट इन सॉलिड्स. सॉलिड में ये स्लोएस्ट होता है और फास्ट होता है गैसेस में. और डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, अगर लिक्विड में बात करें, लिक्विड्स इज फास्ट नहीं लिखूंगा. डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज slower than gases. गैसेस से स्लोअर होता है. एंड गैसेस से तो स्लो होता है. एंड फास्टर देन सॉलिड्स. सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है डिफ्यूजन. अब यहां हम लोग एग्जाम्पल बतौर बात करेंगे बेटा. यहां 2 पॉइंट की बात करी, गैसेस से तो स्लोअर होता है और सॉलिड से. अब देखिए बेटा, यहां गैसेस में बात करते हैं. एक इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इफ वी ओपन द बोतल ऑफ परफ्यूम इन द वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अगर एक कॉर्नर में मैं परफ्यूम को खोल दूं तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, थोड़े से ही देर में दूसरे कॉर्नर में बैठा हुआ पर्सन इस बात को फाइंड कर लेगा कि कहीं परफ्यूम की खुशबू आ रही है.
there is fragrance diffused in all air contained in the room, पूरे के साथ पूरे रूम में जितनी भी एयर उसके साथ डिफ्यूज हो जाएगी, कौन? परफ्यूम, फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम। एक और दूसरा एग्जांपल, अगर इफ वी लाइट अप या बर्न, बोल सकते हैं बर्न द इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक जानते हैं आप लोग? अगरबत्ती, खुशबू वाली अगरबत्ती लें, एक कॉर्नर में उसे बर्न कर दें तो थोड़ी देर में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये गैसेस में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है वो कहां जाएगी? वो पूरे रूम के एयर में मिक्स हो जाएगी, यानी डिफ्यूजन इन गैसेस। तो बोला वेरी इजी, बहुत जल्दी से हो जाता है, इजीली हो जाता है डिफ्यूजन गैसेस में, वेरी फास्ट होता है। दैट्स क्लियर। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, इफ मम्मी इज कुकिंग टेस्टी फूड, और अगर वो दाल में तड़का लगा रही हैं तो क्या होगा? मम्मी इज फ्राइंग द पल्स, दाल फ्राई कर रही हैं, तो उसकी भी खुशबू सेवरल मीटर अवे, हमारा किचन गार्डन सेवरल मीटर अवे है हमारे रूम से, फिर भी हमको वो खुशबू आ जाती है कि हाँ बहुत टेस्टी दाल में तड़का लगा है। तो वहां भी क्या हुआ? डिफ्यूजन इन गैसेस। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर हमको एग्जाम्पल नोट करना हो तो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स में से कोई सा भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं कि फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक diffuse very easy in air present in the room if it is opened in one corner of the room. Next, दूसरा, if the perfume bottle, sorry मैं अगेन बोल देता हूं, bottle of perfume भी opened at one room, तो वहां क्या होगा? इसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। अगर इंसेंस स्टिक बर्न किया है तो उसका भी स्मेल, गुड स्मेल, फ्रेग्रेंट, खुशबू इसे बोलते हैं, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। या किसी लड़की का नाम खुशबू नहीं बोल रहा हूं मैं, किसी स्टूडेंट का नाम खुशबू, वो सोच रही कि मैं कैसे फैल जाऊंगी, नहीं वो नहीं, मैं उस खुशबू की बात कर रहा हूं जो अगरबत्ती से आती है या परफ्यूम से आती है। नेक्स्ट, मम्मी जो किचन में खाना बना रही है उसकी भी खुशबू सेवरल मीटर अवे से हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से डिफ्यूजन इज द फास्ट इन गैसेस, गैसेस में बहुत तेजी से होता है। डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन सॉलिड, सॉलिड के बारे में बाद में बात करता हूं, पहले मैं लिक्विड्स के बारे में बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी डिटॉल ली और डिटॉल को एक टब वाटर में डाल दिया। नहाने से पहले हम लोग डिटॉल डालते हैं ना, जैसे ही डिटॉल हमने डाली तो पूरा टब का वाटर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा बड़ी जल्दी से। तो यानी क्या हुआ कि वहां भी डिफ्यूजन हुआ, डिटॉल के पार्टिकल्स का पूरे टब के पानी के साथ डिफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो पोटेशियम परमैंगनेट का मैं पहले बता चुका हूं कि इफ वी पुट अ पोटेशियम परमैंगनेट देन 1 ग्लास वाटर या 1 बीकर वाटर में डालेंगे तो इट चेंजेस इन पर्पल कलर, पूरा पर्पल कलर में हो जाएगा और वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। एक और एग्जांपल है बेटा इसमें, कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट अगर हम डाल देते हैं वाटर में तो उसका पूरा कलर ब्लू बना देगा और कॉपर सल्फेट भी एकदम से उसमें मिक्स हो जाएगा, यानी वो डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, लिक्विड्स में एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल, मैं इंक, थोड़ी सी इंक जो है 1 ग्लास वाटर में डाल दूं तो वो भी जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी। तो यहां मिल गया मेरे को कि डिफ्यूजन लिक्विड्स में स्लोअर होता है देन गैसेस, गैसेस से तो थोड़ा कम होता है, बट फास्टर, बट लगा दू, सॉरी एंड लगा रखा है बस, बट फास्टर देन सॉलिड्स, बट ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, दैट्स क्लियर। अब बारी आती है स्लोएस्ट, डिफ्यूजन इज द स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, यहां द और लगा देता हूं, इज द स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में डिफ्यूजन स्लोएस्ट होता है। इसका भी कोई एग्जांपल है क्या भाई? हाँ व्हाई नॉट है। देखो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं और अगर बोर्ड पर पहले लिखा था, अभी तो कोरोना की वजह से हम बहुत दिन से स्कूल ही नहीं गए, अभी आप लोग 9th में आए, 8th में भी कुछ ही दिन आए होंगे, तो काफी टाइम के बाद आप किसी रूम में पहुंचे और अगर उस बोर्ड पर पहले से कुछ लिखा हुआ था, जब हमने उसको साफ किया, रब किया, तो देखा कि उसके जो चौक के पार्टिकल्स थे वो बोर्ड में कुछ अच्छी तरीके से डिफ्यूज कर गए थे, इसीलिए वो साफ नहीं हो पा रहा था। तो यानी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इफ वी राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आफ्टर 15 और 20 डेज, मैं बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 15-20 दिन की बात कर रहा हूं,
आफ्टर 15-20 days इफ वी रब द ब्लैक बोर्ड, अगर हम ब्लैक बोर्ड को रब करेंगे, उसको साफ करेंगे, तो क्या होगा, चौक पार्टिकल्स जो होंगे उसके साथ डिफ्यूज कर जाएंगे। किसके साथ? बोर्ड के साथ। तो यहाँ सॉलिड के साथ डिफ्यूज हुए, लेकिन यहाँ कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगा। एक और मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दूं, घरों में आपने देखा होगा मम्मी कभी भी सिल्वर यानी चांदी और सोने के आइटम एक साथ नहीं रखती, अलग अलग रखती हैं, सेपरेट रखती हैं, सेपरेटली रखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने गोल्ड के साथ सिल्वर को रखा तो वो भी डिफ्यूज हो सकता है, उसके अंदर भी जो गोल्ड है वो डिफ्यूज हो जाएगा और थोड़ा सा फेड पड़ सकता है। सो वी हैव टू पुट द गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी सेपरेटली, हमें अलग अलग रखना चाहिए क्योंकि यहां भी डिफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। शायद मैं समझ गया कि आपको डिफ्यूजन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। गैसेस में, सॉलिड में और लिक्विड्स में मैंने इनके पॉइंटों के बारे में एक्सप्लेन करा। कुछ एक और बात बताऊंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन के लिए एक फैक्टर और है। क्या है भाई? दैट इज टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अब यहां मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा। बोलेंगे डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हैं आप लोग? शायद नहीं, मैं बता देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इससे दो बात निकल जाती है। क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of diffusion on increasing temperature the rate of diffusion also increases और दूसरा पॉइंट आएगा ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of diffusion also decreases। यहां मिला कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहां इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। इफ वी पुट द सम शुगर इन वाटर, अगर वाटर में हमने कुछ शुगर मिलाया, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर्स, वो डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन जब हम चाय बनाते हैं तो पहले वाटर को गर्म कर लेते हैं ना, फिर जैसे ही चीनी को डालते हैं तो चीनी एकदम से डिजोल्व हो जाती है। कहने का मतलब जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो शुगर बड़ी जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है। क्लियर? तो यहां मिल गया हमको ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर कोल्ड, कभी शिकंजी बनाने के लिए जाएं आप, मम्मी आप कभी कभी बोल देती होंगी आपको, बेटा आप शिकंजी बना लो, तो मम्मी को बताना होता है कि ठंडे पानी में चीनी मत मिलाना, क्योंकि वहां ठंडा पानी होगा तो वहां शुगर इजीली डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिक्रीजेस। बहुत मुश्किल से उसको हम लोग डिसॉल्व कर पाएंगे। शायद मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर भी लिख सकता हूं मैं, 2 or more substances on their own is called diffusion। डिफ्यूजन फास्ट होता है गैसेस में, स्लोएस्ट होता है सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में वो स्लोअर देन गैस बट फास्टर देन सॉलिड्स। इन तीनों के एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छी तरह समझाई। अगर नहीं
तो वीडियो में बैक में आओ और देख लीजिए। फैक्टर बताया मैंने अफेक्टिंग का, वो मेन फैक्टर है कौन? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इसका मेन फैक्टर है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज होगा। इट्स ओके। यहां तक का मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। अभी हम लोग टेम्परेचर पर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हीट और टेम्परेचर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।